हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ स्टोन इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल. इफ स्ट्रिंग ब्रेक्स एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टेंशन इट विल ब्रेक एट. ओके, एक स्टोन को हमने एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, उसको एक वर्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि अगर मैक्सिमम टेंशन की पोजीशन पे हमारी स्ट्रिंग ब्रेक कर जाती है तो वो पोजीशन कौन सी होगी, मतलब कहाँ पे ब्रेक करेगी. ठीक है, इसको एक स्टोन को हमने एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है. ठीक है, इसको हम वर्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहे हैं. हमें बताना है कि जो जहाँ पे वो ब्रेक करेगी, मतलब मैक्सिमम टेंशन की जो पोजीशन है वो कहाँ पे करेगी. मान लो कोई जनरल पोजीशन हम यहाँ से ले लेते हैं. मान लेते हैं इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद वर्टिकल. ठीक है, अब स्ट्रिंग में टेंशन एक्ट कर रही होगी टी. ठीक है, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा एम जी. ठीक है, इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा. ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा एम जी साइन थीटा. अब देखो जो नेट फोर्स होगा अलॉन्ग दिस डायरेक्शन टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव इन वर्टिकल सर्कल. ठीक है, तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर की इक्वल. मान लो इस पोजीशन में जो वेलोसिटी है वो वी है, तो टी वुड बी इक्वल्स टू एम जी कॉस ऑफ थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे लोएस्ट पोजीशन में बात करूँ, पी पे बात करूँ, पी पे बात करोगे तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा एट लोएस्ट पोजीशन एम जी प्लस, और मान लो लोएस्ट पोजीशन पे उसने कुछ उसकी वेलोसिटी कुछ यू थी. ठीक है, एम यू स्क्वायर बाय आर. ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, जैसे देखो ऊपर जाते जाओगे, अब देखो ये यहाँ पे जो मतलब लोएस्ट पोजीशन पे क्या था, देखो यहाँ पे एम जी आ रहा है ना. जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ये देखो यहाँ पे जो मतलब थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. ठीक है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी. यहाँ पे तो कॉस 0 डिग्री आ रहा था, मैक्सिमम आ रहा था, थीटा की वैल्यू बढ़ती गई, कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये वाली टर्म कम होती जाएगी, कम होती जाएगी. और साथ ही साथ वेलोसिटी भी डिक्रीज होती जाएगी, तो ये वाली टर्म भी कम होती जाएगी, यानी कि टेंशन आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी. और आर पे जाके क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 होती है टेंशन की. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी लोएस्ट पोजीशन पे होती है. मैक्सिमम वैल्यू आपकी कहाँ होती है, लोएस्ट पोजीशन में. ठीक है, ये हमने निकाल के ये बताइए मैक्सिमम वैल्यू आपकी कहाँ होगी, लोएस्ट पोजीशन पे होगी, जब थीटा आपका बेसिकली क्या है यहाँ पे 0 डिग्री. ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे आपका थीटा ये इंक्रीज करता जाएगा और कॉस थीटा आपका डिक्रीज करता जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, 1 थी. ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे तो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये टर्म कम होती जाएगी, साथ साथ जो वेलोसिटी वो भी डिक्रीज कर दी जाएगी, तो इसलिए ये वाली टर्म भी आपकी कम होती जाएगी, तो टेंशन आपकी डिक्रीज करती जाएगी. राइट, सो आपकी लोएस्ट पोजीशन पे आपकी मैक्सिमम टेंशन होती है, दैट इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो मैक्सिमम टेंशन की पोजीशन होगी दैट विल बी एट पी. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.